हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे नए वीडियो लेक्चर में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर का ही हम कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इश्यू ऑफ डिबेंचर आप कैसे क्यों इश्यू करे जाते हैं, किस लिए इश्यू करे जाते हैं, और भाई क्या जरूरत पड़ती है कंपनी को डिबेंचर इश्यू करे, शेयर्स और डिबेंचर में क्या फर्क होता है, डिविडेंड किसको दिया जाता है, इंटरेस्ट डिबेंचर पे कैसे मिलता है और फेस वैल्यू पे मिलता है या फिर आप प्रीमियम इंक्लूड करके, ये सब चीज हमने इसमें सीखी थी लास्ट क्लास में हमारा था। और उसका एक क्वेश्चन भी क्या था, इश्यू ऑफ डिबेंचर का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दो केसेस थे उसके कि सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट पे मिल जाए तो क्या होगा, या फिर आप कॉल्स में दे तो क्या होगा। ये हमने कर लिया था। अब आज का जो हमारा जो नया टॉपिक, अच्छा हाँ, एक लास्ट वीडियो में जो हमने बनाई थी उसमें यार थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया था। ये माइक था जो ये बंद हो चुका था, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। तो ऐसा कर लेते हैं, वो सेम एक जो क्वेश्चन है उसका मैं एक रिवीजन करा देता हूँ 5 से 7 मिनट में जल्दी से कि था क्या। सेम क्वेश्चन है, फिर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। उसमें था क्या, कुछ भी नहीं। ये कह रखा था कि भाई 4000 डिवेंचर है, इशू करे थे कंपनी ने कितने, 4000 डिवेंचर। एप्लीकेशन कितने की आई थी, 6000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आई थी, ठीक है। और एट जो 4000 थे ये एट द रेट ऑफ ₹100 ईच थे। और जो इशू करे गए थे ये इशू करे गए थे एट 20% प्रीमियम। ये क्वेश्चन था, मोटा मोटा ये क्वेश्चन था। और इसके दो केसेस बना रखे थे। एक केस था कि सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही दिन हो गई, आर मेड ऑन सेम डे, ठीक है। सेकंड इसका केस था कि भैया आपने एप्लीकेशन पे कुछ 200 रुपए मंगाए थे, अलॉटमेंट पे कुछ 500 रुपए मंगाए थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और फिर 500 बचे हुए आपने फर्स्ट कॉल पे मंगाए थे। ये क्वेश्चन था। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करा रहा हूँ, राइटिंग को मैं इतना मैटर नहीं दे रहा। तो इसमें फर्स्ट केस पे हमने सबसे पहले, अच्छा ये दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। अब फर्स्ट केस ये था और सेकंड केस ये था। अच्छा इसकी जो एप्लीकेशन थी वो कैसे कैसे थी फटाफट देखते हैं। यहाँ पे अप्लाइड और यहाँ पे अलॉटेड। अप्लाइड जो शेयर्स थे कह रखा था कि 1200 को तो दे दिया है नील, इनको रिजेक्ट कर दिया था। 400 को दे दिया था 400, और जो बाकी बचे थे वो उसको प्रोराटा कर दिया था। तो इसमें बाकी कितने बचे थे, 3600 बचे थे। और इसमें कितने बचे थे, 1600 4400। ये 6000 एप्लीकेशन हो गई थी ये अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा ड्राफ्ट कर दिया, फटाफट इसकी मैं एंट्री कर रहा हूँ। मैं इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा किसी बच्चे को डाउट है कि भैया सर ये क्या कर रहे हो ये वो, तो प्लीज आप एक जो सेकंड क्लास है इशू ऑफ डिबेंचर की वो देखिए। और वो ज्यादा नहीं देखनी है आपको, ज्यादा से ज्यादा मिसाल से 10 मिनट देखनी होगी आपको, 10 मिनट देखनी और आखिरी की 5 मिनट देखनी, बीच को क्योंकि उसमें ऑडियो नहीं है वो मैं यहाँ पे वापस से रिपीट करा रहा हूँ, छोटा सा है। फटाफट करते हैं इसको। सारा का सारा काम अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे हो गया, यानी कि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एक साथ हो चुकी है, तो अब आपको क्वेश्चन कैसे करना था। आपको सबसे पहले यहाँ पे बैंक एप्लीकेशन की डालनी होती है एंट्रियां। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने डिवेंचर का चैप्टर स्टार्ट कर दिया और उसने शेयर्स वाला चैप्टर नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हैं। पहले आप शेयर्स वाला चैप्टर कीजिए, अगर वो आपने समझ लिया तो इशू ऑफ डिवेंचर कुछ भी नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। डिवेंचर एप्लीकेशन कितनी है ये भी देखेंगे। एप्लीकेशन 6000 की आई है और सारा का सारा काम देखिए एक साथ हो गया, यानी कि सारी ऑल कॉल्स आर मेड। फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या डिफरेंस है यहाँ पे ध्यान सुनिए। इनमें 200 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाया, 500 अलॉटमेंट पे, यानी कि टुकड़ों में पैसा मंगाया है। इसने टुकड़ों में नहीं मंगाया, सारा का सारा पैसा एक बार मंगा लिया। और ये 1000 था, सारा का सारा पैसा एक बार मंगा लिया। अब सारा पैसा एक शेयर पे देखिए 1000, तो ये हो गया फेस वैल्यू का, और 20% इसका क्या हो गया 200 रुपए, यानी कि टोटल शेयर की वैल्यू कितनी होगी 1200 रुपए। टोटल एक शेयर का इशू प्राइस कितना हो गया 1200। वो कैसे हुआ, 1000 इसका फेस वैल्यू, 20% इसका प्रीमियम, तो 1200 हो गया। और एक एप्लीकेशन पे अगर 1200 मिलता तो 6000 पे कितना मिलेगा, 72 लाख। कैसे आया ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, 1200 एप्लीकेशन इंटू में 6000 एप्लीकेशन इंटू में 1200, एक एप्लीकेशन का पैसा, तो 6000 का कितना हो जाएगा 72 लाख। 35050 और 12×6 72, ठीक है जी। सेकंड एंट्री हो गई यहाँ पे देखना आप, डिवेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको अलॉटमेंट की एंट्री, सॉरी
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ करने हैं, तो यहाँ पे भी आपको दोनों एक साथ ही करने हैं। क्वेश्चन ने कहा है, मैंने नहीं कहा भाई ये चीज। अब कितना परसेंट डिवेंचर था? आई थिंक 8% डिवेंचर था। 8% डिवेंचर, 8% क्या है? 8% जो दे रखा है वो फिक्स इंटरेस्ट है डिवेंचर का। ठीक है, चलिए उसमें हम बात नहीं कर रहे अभी। तो फेस वैल्यू जाएगी सबसे पहले तो 8% डिवेंचर अकाउंट में। अब एक बात बताइए, 8% डिवेंचर अकाउंट, कितना डिवेंचर इशू करा है? 4000, और फेस वैल्यू कितनी है? 1000, तो 40 लाख तो इसमें आ जाएगा। ये तो चला जाएगा 72 लाख से। ठीक है, अब क्या कोई प्रीमियम है? हाँ है ना, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 200 रुपए है। देखो 20% 1000 का तो 200 रुपए आ गया। 1000 का 20% 200 रुपए, 200 रुपीज। अगर 201 पे है तो 4000 पे कितना? और इसमें मैं ये एप्लीकेशन वाले क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन के हम यहीं पे ही काम कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो अलॉटेड शेयर्स होते हैं उसी पे ही फेस वैल्यू और प्रीमियम जाता है, एप्लीकेशन पे नहीं जाता है। कहने का मतलब कंपनी जितना मैक्सिमम इशू कर सकता है, जितना कंपनी ने इशू करने के लिए बोला है, उतना ही तो पैसा यहाँ पे ट्रांसफर होगा। एप्लीकेशन चाहे कितने की कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 4000 इंटू में 200, 8 लाख रुपए। बाकी बचा क्या करें भैया? आप क्या कोई एडजस्ट कर सकते हो? क्यों एडजस्ट करेंगे जब सारा का सारा पैसा मैंने आज ही मंगा लिया। इन फ्यूचर में कंपनी का कोई राइट ही नहीं है किसी डिवेंचर होल्डर से पैसा मंगाने का, तो वो एडजस्ट कैसे कर सकता है? मतलब भैया मैंने किसी के 15 रुपए आज रख लिए और मैं उससे मांगता ही 10 रुपए हूं टोटल, तो मैं उसके 5 एडवांस में कैसे रख सकता हूं? ऐसा, हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं उससे 20 रुपए मांग रहा हूं, उसको आज 10 ही देने थे, मैं उससे टोटल कितना मांगता हूँ? 20 रुपए, और उसने आज ड्यू डेट पे कितने देने थे? 10 रुपए। उसने कह रखा था 6 महीने बाद 10 दूंगा, 6 महीने तक 10 दूंगा, तो 6 महीने हो चुके हैं, 10 रुपए उसने आज देने, उसने 15 रुपए दे दिए, तो उसने एडवांस कितना दे दिया? 5 रुपया। अब मैं उसे टोटल बचा हुआ कितना मांगता हूँ? 10, तो उसमें से 5 में एडजस्ट कर लूंगा। तो एडजस्ट जब होता है जब कंपनी इन फ्यूचर कुछ मांगने के राइट में हो, उनके पास कोई अधिकार हो, राइट हो कि भैया आप इन फ्यूचर में इतना पैसा दोगे तो हम आपको एडजस्ट कर देंगे। लेकिन जब सारा का सारा पैसा मंगा ही लिया है तो एडजस्ट करने का कुछ बचा ही नहीं, बचा ही नहीं तो रिफंड कर दो टू बैंक। ये सारी चीजें इसमें नहीं होगी। ये वैसे इसमें भी मैं निकाल के दिखा सकता हूं कैसे होगा। देखो 1200 एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 1200। कैसे? 1000 तो आपकी फेस वैल्यू और 200 आपका प्रीमियम, तो एक इसका एक एप्लीकेशन का कितना पैसा है? 1200। 1200 लोगों को आपने कितने डिवेंचर दिए हैं? एक भी नहीं, यानी कि 1200 लोगों ने फॉर्म भरा था और एक बंदे ने 1200 लगाए, तो 1200 ने कितने लगाए होंगे? यानी कि 1200 इंटू में 1200, 14,40,000, 14,40,000 ये बनेंगे। करके देख लेना कैलकुलेटर में। अब इनको तो ना तो कोई एडवांस है ना कोई कुछ है, इसका तो फेस वैल्यू में चला जाएगा, इसका कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो प्रो डाटा अलॉटमेंट है। अब एक बात बताओ, कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है? 4,400, 3600, 800 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई, यानी कि 800 पे 1200 रुपए आपने ज्यादा ले लिया, तो 9,60,000 आपने रुपए एक्सेस ले लिया। क्या एक्सेस मनी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कहीं पे? नहीं कर सकते भाई, आपने सारा का सारा पैसा आज ही मंगा लिया, तो इन फ्यूचर में कुछ बचा ही नहीं है मांगने के लिए, तो एडजस्ट कैसे कर दोगे? तो ये सारा का सारा पैसा, एक तो ये और एक ये, दोनों के दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। समझ में आता है? तो कितना आ गया ये? 60। तो आप यहाँ पे लिख भी लो कि भाई 14,40,000 प्लस 9,60,000 कितना आ जाएगा ये? 15, 15 और 9, 24। अच्छा इसको रीचेक कर लेना होता है। 24, 20, 64, 8, 72, बिल्कुल ठीक है एंट्री भाई, नरेशन में लिख नहीं रहा, फटाफट करेंगे। तो ये इसमें दो ही एंट्री होगी। पहला केस हो चुका है, अलॉटमेंट भी हो गई, एडजस्टमेंट भी हो गई और रिफंड भी हो गया, जो भी करना था सब कुछ कर चुका मैं, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आते हैं सेकंड केस। मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, किसी को लिखना है तो फटाफट लिखो। राजा जी, ओह ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तो मिटाएंगे, इसे वो नहीं रहा साफ। डस्टर क्या बात है, काम का है नहीं करता है, इससे अच्छा तो कपड़ा है।
चलिए अब एंट्री करते हैं इसमें सेकंड के केस में। अब ये केस अलग है, ये केस अलग है, ये क्वेश्चन हो चुका है, अभी दूसरा क्वेश्चन आ गया। बेसिक क्वेश्चन ये है, उसका सेकंड पार्ट ये है। अब देखिए एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है, 200 रुपया। तो सबसे पहले एंट्री आप पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। उसमें आपने सर यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दिया था, क्या इसमें भी लिखेंगे? नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि डिवेंचर एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है। इसमें दोनों एक साथ काम कर रहे थे इसलिए लिख दिया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एप्लीकेशन कितनी आई है, वही 6000 एप्लीकेशन आई है। एक एप्लीकेशन का पैसा कितना है, फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम 1200 रुपए। तो 6000 इंटू 1200, लेकिन एप्लीकेशन मनी कितना है, 200। एप्लीकेशन मनी कितना, यानी कि जब कोई बंदा एप्लीकेशन भर रहा था तो उसको कितने पैसे देने थे भैया, 1000 और 1200 प्लस आपके 200, आपके टोटल शेयर की इशू प्राइस तो 1200 रुपए है। लेकिन अगर कोई बंदा एप्लीकेशन भर रहा है तो उसको कितने रुपए देने थे, मात्र अभी के लिए 200, बाकी इन फ्यूचर मंगाएंगे। ये देखो 500 500 और 200 हो गए 1200, लेकिन 1200 को टुकड़ों में तोड़ दिया। इसमें मैंने टुकड़ों में नहीं तोड़ा था कि कब कब देना है। तो 200 रुपए आपने यहाँ पे पहले एप्लीकेशन के डालने हैं। तो एप्लीकेशन कितने की आई है, 6000 की आई है, और एक एप्लीकेशन का कितना रुपए डालना होता था, 200। तो 6000 इंटू में 200, ये आ जाएगा 3 2 5 12 लाख। सेकेंड एंट्री पे आइए, डिवेंचर एप्लीकेशन, यहां पे आप एडजस्ट करोगे टू 8% डिवेंचर, ऑलवेज फेस वैल्यू, ऑलवेज फेस वैल्यू 12 लाख। अब यहाँ पे ध्यान दें कि 4000 डिवेंचर है और 200 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 8 लाख। 4000 डिवेंचर इशू करने हैं और एक डिवेंचर एप्लीकेशन पे कितना कंपनी मांगती है, 200 रुपए। तो 8 लाख तो आ गया फेस वैल्यू। क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है यहाँ पे, नहीं, वो अलॉटमेंट पे, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम तो लेंगे नहीं। क्या कोई रिफंड है, हाँ रिफंड तो है भाई, रिफंड तो है भाई। कितना है, 1200 एप्लीकेशन आपने रिटर्न कर दी, 1200 आपने वापस भेज दी। एक एप्लीकेशन का कितना है, 200। तो 1200 एप्लीकेशन जो आपने वापस भेजी है तो उनका क्या होगा, 1200 इंटू में 200, 12 दूनी 24, 2,40,000। ये आपका एक्सेस मनी है भाई। एक्सेस मनी कितना है, जो रिफंड करना है, जो रिफंड करना है पहली बात तो टू बैंक में डालेंगे 2,40,000। अब आता है एडजस्टमेंट की बात, कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है, 800। इस कैटेगरी का तो कुछ करना नहीं होता, 400 में 400, ना एक्स्ट्रा है, ना कॉल इन एरियर है, ना एडवांस है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 4400 एप्लीकेशन को कितने डिवेंचर दिए गए, 3600। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी ज्यादा आई थी, 800। एक एप्लीकेशन का अगर 200 रुपया बनता है तो 800 एप्लीकेशन का बाबू 1,60,000, 1,60,000। ये आ जाएगा टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है, यहाँ पे रिफंड नहीं आएगा। तो 2 30 40, ये आ गया आपका 8 और 4 12। मैं थोड़ा फटाफट इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं समझा चुका हूं। अब आता है थर्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन की सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती है, डिवेंचर अलॉटमेंट की, सॉरी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से होगा ये डेबिट, अब देखिए 500 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है, 200 का। तो फेस वैल्यू 300 है और प्लस में 200 आपको प्रीमियम का है। कोई बात नहीं, अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री तो पूरे से होती है। तो 4000 इंटू में 500, 20 लाख है, 2 लाख, 3 2 5 5 20, 20 लाख आएगा बाबू। टू कितना, 8% डिवेंचर, फेस वैल्यू ओनली। फेस वैल्यू कितनी है, 500 रुपए में इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम 200 रुपए का है। तो 500 में से 200 तो प्रीमियम है, तो बचा कितना, 300। 300 फेस वैल्यू का है। तो 4000 इंटू में 300, 12 लाख। 4000 इंटू में 300। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम सबको पता है 200 रुपए का है। तो 4000 इंटू में 200, 8 लाख। ये आ गया, ये हो गई इसकी ड्यू की एंट्री। अब जब रिसीव की एंट्री करेंगे, यहां कर लेता हूं, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अब एक बात बताएंगे, आपने टोटल 20 लाख रुपए लेने हैं, हाँ,
लेकिन आप 1,60,000 पहले ही एडजस्ट कर चुके हो, तो अब कितना मिलेगा? 18,40,000। नहीं आया भैया समझ में? दोबारा बताना, दोबारा बताते हैं। अगर आपने 20 लाख रुपए किसी आदमी से लेने हैं और 1,60 आप पहले ही ले चुके हो, तो दोबारा थोड़ी ना मांगोगे जाके, बचे हुए बैलेंस ही तो मांगोगे। बैलेंस कितना बचा है? 18,40,000, वो आपको मिल चुका है। फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, ड्यू की, डिवेंचर, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है बाबू? 500 रुपए की है। 500 है ये, 500 रुपए की है और 4,000 रुपए, तो 20 लाख की फर्स्ट कॉल है। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, यहाँ पे देखना ना, कहीं पे एडजस्टमेंट करी नहीं है, तो इसका तो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। और इस पे कोई डिवेंचर वो भी नहीं था, प्रीमियम भी नहीं था। और 20 लाख की यहाँ बैंक एंट्री, बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। ये इजी सा क्वेश्चन था जो हमने कल उठाया था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं थे इस क्वेश्चन में, मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगा रहा। किसी बच्चे को अगर लिखना है तो लिख सकता है। हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं भाई। फटाफट मैंने इसीलिए कराया, मैं पहले समझा चुका हूँ। मिटा रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, 1 मिनट की जगह टाइम दे देता हूँ मैं। पॉज करके लिखना चाहते हो तो लिख लो। चलिए जी, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक तरीके से फ्रेश जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। अगर आपने शेयर वाला चैप्टर कर रखा है, इश्यू ऑफ शेयर्स का, तो उसमें भी हमने टॉपिक अलग से बना रखा है, समझा चुके हम उसको। होता क्या है कि भाई, फॉर एग्जांपल एक वी लिमिटेड कोई कंपनी है। वी लिमिटेड क्या है? कोई कंपनी है। 1 मिनट में फ्रेम चेक कर लूं। हाँ ठीक है भैया, वी लिमिटेड मान लेते हैं कोई कंपनी है। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं इसको ही एक नया सेशन बना देता हूँ ना। हाँ ठीक है, चलो इसी सेशन में भाई, इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। 18-20 मिनट का जो हो चुका है, क्योंकि कल का ही मैंने रिपीट किया है, तो ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। आज का हम दूसरी एक वीडियो बना देते हैं। अभी के लिए 2 मिनट बाद मिलते हैं भाई। टाटा बाय बाय।